नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती और मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। आज हम लोग एक खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हुए हैं। दशहरा है, आज विजयादशमी है, पूरा देश त्योहार मना रहा है और अलग अलग तरह से लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन बात अगर बिहार के शिक्षकों की करें तो उनके भीतर मायूसी है, क्योंकि राज्य सरकार ने उनका दशहरा ही खराब कर दिया। इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए गरिमा जी, बिल्कुल आपने सही कहा है कि बिहार के शिक्षकों का, देखिए सभी शिक्षकों का नहीं, बिहार में भी कई प्रकार के शिक्षक हैं। पुराने वेतनमान वाले, नियोजित वाले और गैर नियोजित वाले, सेकेंडरी स्कूल वाले, प्राइमरी स्कूल वाले। देखिए पिछले कई दिनों से हम लोग बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं और क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। उस पर हम अपनी चर्चा लगातार जारी रखेंगे। लेकिन देखिए, मेरा एक यह स्पष्ट मानना है कि यदि आपने किसी को बहाल किया है और आपने बहाल करने में क्या गलतियां की, यह तो आपको समझना होगा। स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था क्यों खत्म हो गई, सरकारी स्कूलों की, यह भी आपको समझना होगा। इस मुद्दे पर हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं और बिहार के लोगों से भी हम अपील करते हैं कि वो सरकारी स्कूलों का मुद्दा उठाते रहे। लेकिन एक मुद्दा तो ये है कि जिन्हें आपने बहाल कर लिया उन्हें समय पर वेतन मिलना चाहिए। यदि समय पर वेतन नियोक्ता न दे तो वह नियोक्ता किस बात का। और फिर ऐसी परंपरा कि एक ही स्कूल में किसी को वेतन मिले और किसी को वेतन न मिले, तो ये दोहरापन किस तरीके से लोगों को हतोत्साहित करता है, किस तरीके से निराशा पैदा करता है, यह बात समझने की है। देखिए, आज हमने बात करी शिक्षकों के बारे में, वेतनमान के बारे में। मैं लगातार, मुझे लोग फोन कर रहे थे और बता भी रहे थे। तो देखिए, जो वेतन नहीं मिला है, वह वेतन नहीं मिला है बिहार के प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को। अब किस टीचर को नहीं मिला? तो देखिए, प्राइमरी स्कूल में भी दो टीचर हैं, दो तरीके के टीचर हैं। एक पुराने वेतनमान वाले जो स्थायी हैं, उन्हें वेतन मिलने में कभी परेशानी नहीं होती है, उन्हें समय से वेतन मिल जाता है। तो उन्हें तो वेतन मिल गया, उन्हें तो सितंबर माह का वेतन भी मिल गया। लेकिन जो ये नियोजित टीचर हैं, जिन्हें ठेके वाले शिक्षक भी कहते हैं गरिमा जी, उन्हें वेतन नहीं मिला और उन्हें अभी अगस्त माह का वेतन ही नहीं मिला है। इनका वेतन सदैव विलंबित रहता है, देरी से मिलता है। देखिए, अब आप कह रहे हैं कि बिहार में हम सभी घरों में प्रीपेड बिजली लगाएंगे, मीटर लगाएंगे और आप वेतन दीजिएगा विलंब से, तो इन मास्टर साहब के घर में तो बिजली कट जाएगी। तो बिल्कुल कट जाएगी। तो देखिए, अब ये जो नियोजित शिक्षक हैं, देखिए चाहे जैसी व्यवस्था आपकी है, खराब होती व्यवस्था है, संख्या इनकी कितनी है? इनकी संख्या है करीब 3,26,000। तो 3,26,000 शिक्षकों को, 3,26,000 परिवार को वेतन नहीं मिला दुर्गा पूजा के मौके पर। तो उनके घर में तो मायूसी होगी और सितंबर माह के वेतन की वो कल्पना भी नहीं कर रहे थे। उनको पता है कि मेरा वेतन विलंब से आता है। पहले तो बहुत ही विलंब से आता था, लेकिन अब कुछ सुधार हुआ है, क्योंकि इसमें जो समस्याएं हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो 3,26,000 शिक्षक हैं नियोजित वाले, ठेका वाले, उनमें 2,60,000 करीब ऐसे शिक्षक हैं जिनके वेतन की प्रक्रिया, भुगतान की प्रक्रिया अलग है। क्या प्रक्रिया अलग है? कि जो ये 2,60,000 टीचर हैं, इनके वेतन का जो पैसा लगता है, रुपया लगता है, उनमें 60% योगदान, 60% योगदान केंद्र सरकार का होता है और 40% योगदान राज्य सरकार का होता है। केंद्र सरकार भी इन शिक्षकों के साथ बेईमानी व्यवहार करती है, बिहार के साथ बेईमानी व्यवहार करती है और समय पर वेतन देने के लिए समय पर राशि विमुक्त नहीं करती है। यह बात सत्य है। पिछले वित्तीय वर्ष का ही बिहार सरकार का बहुत सारा पैसा इस मद में केंद्र सरकार के यहां बकाया है। तो केंद्र सरकार की बेईमानी भी है और मुझे लगता है कि इस मुद्दे को नीतीश कुमार जी ने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वे वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उठाया भी था। खैर, तो राज्य सरकार ने यह फैसला किया कि चलिए ठीक है, केंद्र सरकार से पैसा आने में देरी हो रही है, तो हम अपने मद से भुगतान कर देंगे, मतलब वेतन दे देंगे और जब केंद्र सरकार का पैसा आएगा तो एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये राज्य सरकार का फैसला हो गया। बावजूद इसके समय पर वेतन नहीं मिलता है और जो बाकी 66,000 टीचर हैं, मैंने कुल 3,26,000 बताया था, तो 2,60,000 तो केंद्र सरकार द्वारा जब 60% आता है तब उससे हिसाब होता है। और ये जो 66,000, हाँ हाँ, ये जो 66,000 टीचर हैं,
ये भी नियोजित वाले हैं 66,000। तो इनका वेतन पूर्ण रूप से बिहार सरकार देती है। तो देखिए इनके भी वेतन में देरी। अगस्त का अब क्यों नहीं वेतन मिला? क्या राज्य सरकार को पता नहीं था कि दुर्गा पूजा है? पता बिल्कुल। था। हाँ, और पता नहीं है कि क्या महत्व होता है, क्या मायूसी होगी। और एक ही स्कूल में पुराने वेतनमान वाले को, स्थायी शिक्षकों को मिल गया और इन्हें वेतन नहीं मिलता है। अब देखिए इनका वेतन भी करीब 25,000 रुपए से 40,000 रुपए के बीच है। तो वेतन क्यों नहीं मिला? अब देखिए आपको दुर्गा पूजा की तारीख क्या है, कलश स्थापन की तारीख क्या है, नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रहा है, यह सब कुछ पता था। लेकिन आपने राशि विमुक्त की 5 अक्टूबर, और 5 अक्टूबर के अगस्त तक के वेतन भुगतान के लिए, सितंबर की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आपने राशि विमुक्त की 5 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर से हो गया नवरात्रि प्रारंभ। फिर प्रक्रिया में इतनी देरी हुई कि उन्हें वेतन ही नहीं मिला। बीच में बैंक भी काफी बंद हो गया। और प्रक्रिया भी देखिए अब सरकार ने आसान बनाई है कहने के लिए कि अब जब सरकार राशि देती है तो वो राशि जाती है पहले बिहार राज्य शिक्षा परिषद के पास, बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट के पास, और फिर वह राशि जिलों को ट्रांसफर होती है, और उसके बाद वह राशि जो टीचर हैं उनके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर होती है। तो ये प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में देरी हो गई। 5 अक्टूबर को ही राज्य सरकार ने उन 2,66,000 शिक्षक जिन्हें 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार देती है, उनके लिए 783 करोड़ रुपीस रिलीज किया था। और जो बाकी 66,000 टीचर हैं उनके लिए 193 करोड़ रुपए। तो देखिए यदि आपको ये पैसा देना ही था तो आप थोड़ा समय से पहले देते, आपको बैंकों की छुट्टी की जानकारी भी थी। आप क्यों शिक्षकों को, और जब वेतन नहीं मिलता है तो परिवार, जब मास्टर साहब घर लौटते होंगे, यदि हम यह मानते हैं कि वो स्कूल जाते भी हैं, पढ़ाई होती है कि नहीं होती, गुणवत्ता क्या है तो अलग बहस है, तो घर में जो उनकी पत्नी होंगी, बच्चे होंगे, वे पूछते होंगे पापा दशहरा आ गया है, कपड़ा कब खरीदेंगे? लेकिन यहां तो वेतन ही नहीं है, और मालूम हो रहा है कि उन्हें वेतन मिल गया जो पुराने वाले हैं। तो आपको, हम अपना वेतन ले लें और आपको वेतन ना दें, तो सोचिए ये दोहरापन है ना। है? और आप सोचिए कि ये अगस्त की हम बात कर रहे हैं, सितंबर की तो अभी हम बात ही नहीं करें, अक्टूबर महीना चल रहा है। अक्टूबर महीने के भी हम लोग दूसरे पखवाड़े में प्रवेश कर रहे हैं, कर गए हैं, कल ही 15 तारीख है ही। अब सोचिए अगला महीना क्या है, 4 नवंबर को ही शायद दिवाली है, फिर 6 दिनों के बाद छठ होगा। तो अभी जब हम अगस्त महीने का वेतन ही नहीं अगर दे पाए हैं, ठीक है अगले 2-4 दिन में मिल जाएगा, तो सितंबर की राशि, सितंबर का वेतन तो हम दीपावली के पहले नहीं मान सकते हैं कि मिल जाएगा। हा? तो ये जो व्यवस्था है, आप देखिए अपने बारे में सब सोचते हैं क्या ये त्योहार कैसे कैसे वो लोग मनाएंगे? आप बार कह रहे हैं कि हर बार 2-3 महीने 4 महीने का जो गैप होता है, तो कर्ज भी होता होगा किराने की दुकान पे, तो वो पैसे देकर राशन लेते नहीं होंगे, वहां भी खाता चलता होगा, हर जगह खाता चलता होगा। तो जैसे सैलरी आती होगी अकाउंट खाली होता होगा, फिर कैसे बच्चों को कपड़ा दिलाएंगे? कहां से दिलाएंगे? आप सोचिए, आप देखिए ना, एक ही स्कूल में 2 तरीके की टीचर, एक का वेतन ₹1,00,000, ठीक है वो पुराने हैं, लेकिन उनका वेतनमान, अब पहले ही तो ठेका की बात हो जाती है, मैं ठेका का विरोध करता हूं। और दूसरी बात, शिक्षकों को इतनी हेय दृष्टि से क्यों देखते हैं? बाकी लोगों को आप समय पर वेतन देते हैं कि नहीं देते हैं? अपना वेतन देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी काम की शुरुआत, प्रीपेड मीटर की बात हो रही है ना, मैं कहता हूं प्रीपेड मीटर सबसे पहले नेताओं के यहां और बाबुओं के यहां लगना चाहिए, और सरकारी बंगलों में लगना चाहिए। देखिए पेंशन की आप बात, मैं इसलिए कहता हूं कि जो जो समाज की बुनियाद है, शिक्षक, डॉक्टर, उनकी चिंता करने वाले लोग कम होते जा रहे हैं। अब नेताजी लोग का हाल पता है गरिमा जी आपको, कि यदि कोई व्यक्ति बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा चारों का मेंबर हो गया तो उसे पेंशन चारों जगह से मिलेगी। मालूम है आपको? चारों जगह से मिलेगी। दूसरे पर तो आप नजर गड़ाते हैं। जिन नेताओं का आप लाभ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं कि वो अब सभी जगहों से पेंशन लें, ठीक है, यदि वो चारों लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद रह चुके हैं तो
तो अपने एक लिए हो तो चारों का हाँ हाँ बिल्कुल, पहले उन्हें मिलेगा, फिर उनके परिवार मतलब उनकी पत्नी को मिलेगा, यदि पत्नी रहेंगी जीवित रहेंगी तो पारिवारिक पेंशन। तो आप अपने लिए सब गारंटी करते हैं कि आपको 1 तारीख को तनख्वाह मिल जाए, लेकिन जिन्हें समाज को तैयार करना है, भविष्य को तैयार करना है, और यदि आप वेतन समय पर नहीं देंगे तो आप फिर गुणवत्तापूर्ण और कड़ाई की बात भी नहीं कर सकते। असर तो पड़ ही बच रहा है, गुणवत्ता पर पूरी तरह से पड़ रहा है, जिस पर हम लोग रोज चर्चा कर रहे हैं कि क्यों हाँ, ऐसा हाल हो गया बिहार। बच्चों को किताब नहीं देंगे तो पढ़ाई कैसे होगी, शिक्षक को वेतन नहीं देंगे तो वो पढ़ाएंगे कैसे है? तो ये दशहरा खराब हो गया है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे जो शिक्षक बंधु हैं वो लगातार मुझसे संपर्क कर रहे थे कि इस पर आपको आवाज उठानी चाहिए। मुझे लगा कि नहीं, ये मुद्दा जायज है, इसलिए मैंने बात करी है। ये बहुत और हम बड़ा उम्मीद मुद्दा है कि जी आखिरकार समाज, एक समाज में हम लोग रहते हैं, उनका काम है कि वो रूट्स को बिल्डअप करें। अगर बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिलेगी और उस शिक्षा देने वाले का मन ही खुश नहीं रहेगा तो वो क्या पढ़ाएगा, भले बिल्कुल। ही स्थिति कैसी भी हो। बीच में ही बहरहाल हम इस उम्मीद तरह बहरहाल हम उम्मीद ये करें कि भाई जल्दी से वेतन मिल जाए, और सरकार कोशिश करे कि दिवाली के पहले सितंबर का भी वेतन दे दे, तो हम सरकार को अक्टूबर का भी वेतन दे दे। हाँ, सितंबर का वेतन तो भी दे ही नहीं रहे। सितंबर की बात अगस्त, है। हाँ हाँ हाँ, सितंबर ही बाकी है, सितंबर का भी वेतन दे दे तो हम उन्हें बधाई देंगे। तो बिल्कुल हमें भी इंतजार रहेगा कि आखिरकार कब तक राज्य और केंद्र सरकार मिलकर जो वेतन की बात कर रही है, कब तक शिक्षकों के खातों में वेतन पहुंच जाता है और वो भी आम लोगों की तरह दिवाली और छठ मना पाएंगे। दशहरा तो बीत चुका है। आप भी हमारे साथ इस बहस में जुड़े रहे। आगे हम बिहार के जमीनी मुद्दों को और भी उठाएंगे, इस विषय पर बात करते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।